नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद सत्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया था। आशा है मुझे कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने आपको वर्ग निकालना सिखाया था। आज बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट टॉपिक है। आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालना। सबसे पहली चीज़ तो ये, हमने वर्ग निकालना तो सीख लिया था, लेकिन आज हम वर्ग निकालना सीख गए थे तो हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 31, यहां पर एक संख्या लिखते हैं 3156। ये किसी संख्या का वर्ग है। 3156 किसी संख्या का वर्ग है। इसका वर्गमूल मुझे निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए अगर मैं बेसिक मेथड से जाऊंगा तो बेसिक मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बेसिक मेथड से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ताकि सवाल को बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी से लगा सकें। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें देखने होंगे, जिनको मुझे थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा, ताकि हमारा दिमाग जब हम लॉजिक लगाएं वर्गमूल निकालते समय तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चल सके। जैसे मैं आपको इसको पहले अलग हटाता हूं। सबसे पहले यहां पर वर्गमूल जो टॉपिक है यहां पर देखते हैं। सबसे पहले संख्या के इकाई का अंक इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम वर्ग के इकाई का अंक, ये लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं इसको समझूंगा तो हम वर्गमूल निकालना निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से जान सकेंगे। यहाँ पर 0 लिखा, अगर 0 इकाई का अंक है उसका मैं वर्ग अगर करूंगा तो निश्चित तौर पर इकाई के स्थान पर भी 0 आने वाला है। इसके बाद में अगर देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। मैं इकाई का अंक लिख रहा हूं केवल। यहाँ पर 3 है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 9 आएगा। समझ रहे हैं आप? 4 है तो 4 चौको 16, इकाई स्थान पर 6 आएगा। मैं केवल इकाई का अंक लिख रहा हूँ, पूरा वर्ग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 अगर है तो निश्चित तौर पर 5 25 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा। 6 अगर यहाँ पर हमारे संख्या की इकाई के स्थान पर है तो उसका वर्ग करेंगे 6 चरंग 36, इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो निश्चित तौर पर इकाई के स्थान पर 7 7 49 9 आ जाएगा। 8 है तो 8 8 64, यानी इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा 4। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए, इधर मैं लिख लेता हूँ, अगर हमारी इकाई के स्थान पर 9 है तो यहाँ पर वर्ग के इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा। इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ये लिख लिया हमने। इनको बढ़िया तरीके से समझना है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इकाई के स्थान पर अगर हमारा 1 है तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अगर इकाई के स्थान पर हमारा 2 है तो वर्ग के इकाई स्थान पर 4 आएगा। इसी प्रकार से मैंने अन्य अंकों के इकाई अंक भी लिखे हैं, अन्य संख्याओं के इकाई अंक भी लिखे हैं, और जब हम वर्ग करेंगे तो वर्गों के इकाई अंक हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको मुझे देख के बहुत चलना है ध्यान से। जब 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा। अब यहाँ से मुझे देखना है ध्यान से। देखिए 6 किस कंडीशन पे आया? 6 जब इकाई के स्थान पर या तो 4 हो या तो 6 है तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद 9 कौन से कंडीशन पे आएगा? 9 इस कंडीशन पे आ रहा है जब हमारे वर्ग के हमारी संख्या की इकाई के स्थान पर 3 है और 7 है तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 9 आएगा। और 4 किस कंडीशन पे आएगा? देखिएगा 4 हमारा किस कंडीशन पे आएगा? ये हमारा ये हो गया। 4 हमारा आएगा 2 और 8, 2 दूनी 4 और 8 8 64। अगर मुझे 4 लाना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 2 है या फिर 8 है तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 4 आएगा। और 1 आएगा हमारा, या तो हमारे संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो या तो 9 हो तो हमारे वर्ग के इकाई के स्थान पर 1 आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर 5 है तो इकाई के स्थान पर हमेशा वर्ग के इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, और अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, इसको मैं अच्छी तरीके से देख लेंगे। देखने के बाद में फिर आगे चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बड़ी आराम से, और इसको देख के, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अगर हम देख पाएंगे अच्छी तरीके से तो सवाल लगा पाएंगे, इसको नहीं देख पाएंगे तो सवाल हम सही तरीके से नहीं सोच पाएंगे। तो आगे चलते हैं। हम लोग अभी सवाल लिखे थे उसको देख के आगे हम सवाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 3156, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा 3156 लिखा था, 3156 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मुझे जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो बड़ी आसानी से हम निकालेंगे। इसको भाग विधि से अगर निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। भाग विधि से मुझे वर्गमूल नहीं निकालना है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक से निकालना है और ट्रिक से निकालना है, ताकि आंसर को हम जल्दी प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमने जोड़े बनाए, पहले इकाई के स्थान पर 2 का, इधर जोड़ा बना। यहाँ देखिए सबसे पहली चीज़, जब ये वर्ग पूरा, ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, समझने वाली बात है, ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। जब ये किसी संख्या का वर्ग है तो इसके इकाई के स्थान पर 6 आया। तो मैंने कहा किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 कब आता है, उसके लिए मैं पीछे आपको एक टेबल बना के दिया था, उसको आप पीछे जाके देखिएगा और उससे आप पता चल जाएगा। 6 अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर आया है तो निश्चित तौर पर जो संख्या होगी उसके इकाई के स्थान पर 2 अंकों के आने की संभावना हो जाएगी। नंबर 1 हो जाएगा 4 चौको 16 और 1 हो जाएगा 6 छरंग 36। यानी कि जो हमारा वर्ग निकलेगा, जो वर्ग मूल निकलेगा, जो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 6 होगा या तो 4 होगा, 2 में से 1 अंक आएगा। अब ये निर्धारण मुझे बाद में करना होगा। इसके बाद में देखिएगा इस वाले जोड़े का काम खत्म हो गया। अभी फिलहाल में हम लोग प्रारंभिक स्थिति में हैं, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। इसके बाद में बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 31 लिखा, यहाँ 56 लिखा, 4 और 6 लिख दिया हमने। यानी कि जो हमारा वर्गमूल आएगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर 31 लिखा है, अब हमें ये देखना है 31 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ रही है। एक तो 55, 25, 6 छरंग 36, इन दोनों के बीच में पड़ रही है। यहाँ से बिना पूछे मैं छोटी संख्या उठा लेंगे, यहाँ से बिना पूछे छोटी संख्या। तो यहाँ पर 5 तो मैंने लिख लिया, 2.5 अंक क्लियर हो गया। अब इकाई अंक मुझे क्लियर करना है, 4 और 6 में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर आएगा। अब इसके लिए मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 छक्का 30। अब ये डिपेंड ये करेगा, ये जो गुणनफल है ना, अगर ये जोड़े का मान गुणनफल से बड़ा है तो बड़ी संख्या मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। अगर जोड़े का मान गुणनफल के बराबर है तो भी बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर गुणनफल से इस जोड़े का मान छोटा है तो छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, लेकिन गुणनफल से जोड़े का मान बड़ा है तो बड़ी संख्या लिखनी पड़ी। यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया, 56। ऐसे ही हम कई सवाल लगा के देखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी बहुत से सवाल लगाइएगा और लगाने के बाद में आंसर भी चेक करिएगा, आपको बड़ी आसानी से निकाल आएगा। इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। आगे वाला सवाल हम बताएंगे, उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला सवाल दिया है 2304। ये एक संख्या लिखी है हमने, ये किसी संख्या का वर्ग है। वर्ग हम निकालेंगे, वर्ग तो हम निकालना सीख चुके हैं, अब वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। हमने वर्ग लिख दिया है, इस संख्या का वर्गमूल मुझे निकालना है। बड़े आसान तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम चिन्ह जरूर लगा लेते हैं, लेकिन नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर निकाल लेंगे आराम से। ये देखिएगा, इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया, बड़ी आसानी से निकालेंगे। जोड़ा हमने बना लिया। अब सबसे पहली चीज, इस जोड़े के इकाई के स्थान पर क्या रखा हुआ है, 4। क्या रखा है, 4। अब 4 कौन सी कंडीशन पे आया होगा, या तो 2 दूनी 4 हुआ होगा, या तो 8 अट्ठे 64 हुआ होगा। तो जो संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पर या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। इन 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पर आनी है। अब इस वाले जोड़े का काम हो गया खत्म। अब बचा ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है, 4 चौको 16 और 5 25। हमने आपको बोला था यहां से छोटी संख्या आप आंख बंद करके उठा लेंगे, हमने लिख ली। तो 2.5 अंक तो क्लियर हो गया। अब इकाई अंक यहाँ पर क्लियर मुझे करना है। तो इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 पंचे 20। अब गुणनफल से ये जोड़ा बड़ा, तो यहाँ से बड़ी संख्या उठाएंगे, आंसर हमारा आ गया कितना, 48। बड़ी आसानी से निकाल लिया। आप उसको प्रैक्टिस करिएगा लगातार, बड़ी आसानी से हम निकालते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहीं से, ये सवाल आप देख लीजिएगा, दोबारा इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, दोबारा लगा के देखिएगा, कैलकुलेटर से वर्ग निकालिएगा, फिर वर्गमूल अपने मन से निकाल के देखिएगा, आंसर मैच करता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 4761, उसका मान निकालना है। अगला सवाल दिया हुआ 4761। अब 4761 का मान निकालना है, वर्गमूल निकालना है, बड़ी आसानी से निकालेंगे। फिर से समझिएगा, शुरुआती दौर होता है तब हमको कोई चीज़ें हल्की से पल्ले पड़ती हैं, हल्की से समझ में आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम प्रैक्टिस करते जाता है वैसे वैसे हमें सब कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से आने लगती हैं। इसका वर्गमूल मुझे निकालना है। सबसे पहली चीज़, यहाँ इकाई के स्थान पर कितना आया, 1। तो 1 के लिए या तो हमारे पास 1 रहा होगा,
और या तो 9 नेम 81 रहा होगा। तो निश्चित तौर पर या तो 1 का वर्ग 1 हुआ होगा या तो 9 9 81 का जो इकाई स्थान है 1 रहा होगा। तो यह निश्चित तौर पर जो हमारा वर्गमूल आएगा उसके इकाई स्थान पर या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। तो इन दोनों में से मुझे क्लियर करके लिखना है कि कौन सा अंक इकाई के स्थान पर आएगा। अब दहाई का अंक पहले क्लियर कर लेते हैं। जो 47 लिखा है ये 6 रंग 36 7 7 49 के वर्गों के बीच में पड़ रहा है। यहाँ से मैंने बोला पहले ही से आपको कि छोटी संख्या उठा लेनी है, तो छोटी संख्या यहाँ से बड़ी आराम से उठाए ले रहे हैं हम। 6 लिख लिया यहाँ पर। जब हमने 6 यहाँ पर लिख लिया तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से 6 लिख गया, दहाई अंक क्लियर हो चुका है। और दहाई अंक जब यहाँ पर क्लियर हो गया, अब इन दोनों में कौन सा अंक यहाँ पर रहेगा वो हमको क्लियर करना है, वो हमको चूज करना है। तो इसके लिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 7 42, 42 से ये 47 बड़ा है तो फिर बड़ी संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला दिया है आपका, अगला दिया है ये देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 92 61। अगला क्वेश्चन दिया है 92 61। 92 61 दिया हुआ है तो 92 61 9261, इसका मुझे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो इसके वर्गमूल के लिए हमने देखिए वो आप पहले ही हमने क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 1 रखा हुआ है। यहाँ पर जब इकाई के स्थान पर 1 रखा है तो मैंने पहले ही बोल दिया था या तो इसके जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा या तो 9 आएगा। इन दोनों में मुझे चूज ये करना है कि कौन सा आएगा, चूज करना है कौन सा आएगा। सबसे पहली चीज तो ये 92 बचा हुआ है। 92 देखना है मुझे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रही। नंबर 1 9 नेम 81 और 10 का वर्ग 100, 100 और 81 के बीच में आ रही है। तो यहाँ से छोटी संख्या हम बड़ी आसानी से उठा लेंगे। तो छोटी संख्या हमने उठा ली। यहाँ से जब हमने छोटी संख्या उठा ली तो निश्चित तौर पर अब इन दोनों का गुणा कराएंगे। ये 90 हुआ, 90 से ये बड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पर संख्या सहित गड़बड़ हो गई है। संख्या सहित गड़बड़ हुई है। मैं एक बार फिर क्लियर कर लेता हूँ, एक बार फिर क्लियर कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ये जो आप वर्गमूल निकालते हैं ये केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही लॉजिक होता है। इसे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 99 का एक बार वर्ग निकाल के देखता हूँ। 99 का जब हमने वर्ग निकाल के देखा तो वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 नेम, यहाँ पर देखिए 9 नेम 81, 9 नेम 81, ठीक है। 9 नेम 81 दूना कितना हुआ 162, 162। यहाँ देखिएगा 1 हो गया, 8 2 10 हो गया, ये 6 8 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 9 हो गया, 9801 ये दिया हो। एक बार फिर देख लेते हैं। 9 नेम 81, 9 नेम 81, 9 9 81, 81 दूना कितना हुआ 162, 81 दूना 162, इसको जोड़ लिया। 1 8 2 10, 6 1 7 1 8, 8 1 9। अब यहाँ से देखिएगा शायद 9801 ये लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख के अब मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ। देखिएगा वर्गमूल निकालने का तरीका ये भी होता है कि संख्याएं में अपने मन से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, हम वर्ग निकालना सीख चुके हैं। वर्ग निकालना जब हम लोगों ने सीख लिया है तो निश्चित तौर पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपका जो वर्ग निकालने वाली प्रोसेस है उससे मैं वर्ग निकाल के पुनः अगर मैं वर्गमूल निकाल कर देखूँ तो दोनों तरफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वर्ग भी निकालना अच्छी तरीके से आने लगेगा हमको और वर्गमूल निकालना भी अच्छी तरीके से आने लगेगा। अब आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है तो निश्चित तौर पर आप समझिएगा जो हमारा यहाँ पर 1 आया तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। आप समझ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो जोड़ा हमारा चला गया, ये जोड़ा मुझे देखना है निश्चित तौर पर। ये जोड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 9 और 10। यहाँ से छोटी संख्या हम उठा लेंगे और इन दोनों का गुणा करा देंगे 90। 90 से ये जोड़ा आपका बड़ा है तो बड़ा है तो बड़ी संख्या देखिए आराम से निकल आया। अब इसी प्रकार से हम निकाल देखेंगे आराम से तो बड़ी आराम से हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। ध्यान से समझना है आपको। जैसे यहाँ पर अगला मैं यहाँ पर वर्ग निकाल रहा हूँ और वर्ग निकाल के फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 82 दिया है तो 82 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 8 64 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से करेंगे। 8 8 64 और 2 दूनी 4 ये हमने निकाल लिया। अब देखिएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख लिया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, ये 6।
तो कुल मिला के जो हमारा 82 का वर्ग है वो 6724 हो गया। कितना हो गया? 6724। एक बार फिर देख लेते हैं। 8 अट्ठे 64, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 हो गया। अब आप देखिएगा 6724, इसका मैं वर्गमूल अगर निकालें तो बड़ी आसानी से, अभी हमने ये तो वर्ग निकाल के देखा, ये पिछले टॉपिक में हम निकाल के देख चुके थे, और पिछले टॉपिक के बाद में यहाँ पर अब 6724 निकला। अब इसका पुनः वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमारा 82 ही निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? 82। अब आप समझ लीजिएगा जब 82 निकलना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने जोड़े बना लिए। यहाँ 4 है तो 4 कैसे आया होगा? या तो 2 दूनी 4 हुआ होगा, और या तो हमने 8 अट्ठे 64 किया होगा, तो इकाई के स्थान पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब यहाँ से तो समझ आ रहा है कि 2 ही आएगा, लेकिन हम अपने प्रोसेस से चल रहे हैं। मेरे प्रोसेस से चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से हम चल पाएंगे। आगे देखिएगा अच्छी तरीके से। अगला यहाँ से देख लेंगे, ये जो आपका 67 है ये किसके बीच में पड़ रहा है? 8 अट्ठे 64 और 9 नवैया 81। 8 अट्ठे 64 और 9 नवैया 81। अब देखिएगा यहाँ से हम छोटी संख्या उठा लेंगे बड़ी आराम से, तो हमने उठा ली, और इनका गुणा कराएंगे 8 ने 72। 72 से 67 हमारी छोटी है, तो यहाँ से छोटी संख्या उठाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हम लगा लेंगे इसको। प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाओगे ज़्यादा अच्छी तरीके से लगा पाएंगे हम। अगला सवाल दिया हुआ आपका 22,801, ये सवाल दिया हुआ है अगला। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं निकालूंगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा वो हम देख लेंगे ध्यान से। ये अभी हम 2 अंकों का निकाल रहे हैं, अब 3 अंकों का वर्गमूल निकालेंगे। तो देख लेते हैं, प्रोसेस एक ही जैसी रहेगी हमारी। पहले यहाँ पर देखा हमने, जोड़ा बनाया, बाद बाकी हम ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि कैलकुलेशन की एक सीमा होती है, उस सीमा तक हम कैलकुलेशन लॉजिक से कर सकते हैं। बाद बाकी अगर सीमा से बाहर दे दिया तो निश्चित तौर पर वो कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाता है। यहाँ देखिएगा मैंने एक जोड़ा बनाया इकाई के स्थान पर, ये वाला यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारा 1 है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा, और या तो यहाँ पर आपका 9 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ हमने लिख लिया, वो इकाई के स्थान हमें क्लियर करना पड़ेगा कौन सा अंक आएगा। अब आप देख लीजिएगा जो आपका 222 है ये किन 2 संख्याओं के बीच में पड़ रहा है? 228 जो है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ रहा है? देखिए 15 225 होता है, 15 225 होता है, तो 15 और 16 के वर्गों के बीच में ये पड़ेगा। 15 हमने यहाँ से छोटी संख्या उठा के लिख ली, 15 और 16 का गुणा करा लीजिएगा, 15 छक्का 90, 15 एकम 15 9 24, 240 आया। 240 से ये जोड़ा छोटा है, 240 से ये जोड़ा छोटा है। जब 240 से ये जोड़ा छोटा है तो फिर छोटी संख्या आएगी, ये हमने निकाल के रख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हम चलते जाएंगे, बड़ी आसानी से हम आंसर निकालते जाएंगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, और आसानी से ये लिखा है 22,801 लिखा है। मैंने यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा बनाया, और जोड़ा बनाने के बाद हमने देखा यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इन दोनों में मुझे क्लियर करना है, कौन सा अंक लेके आना है, वो बायोलॉजिक निकल कर आएगा आपका। इसके बाद में जो 228 बचा है, इसको मुझे क्लियर करना है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ रहा है ये। तो हमने देखा 15 और 16, यानी 15 15 225, 16 16 256 के बीच में 228 पड़ रहा है। और यहाँ से हमने बताया था कि छोटी संख्या आपको बिना पूछे उठा लेनी है, तो ये 15 आपने इधर लिख लिया। अब यहाँ पर क्लियर ये करना है आपको कि इकाई के स्थान 15 तो हमने लिख लिया, अब इकाई के स्थान पर आपका 1 आएगा कि 9 आएगा, इसके लिए मैंने इन दोनों का गुणा करा दिया। गुणा आया 240, गुणा करा लिए, 15 छक्का 90, 9 बचा, 15 एकम 15 9 24। अब 240 आया, 240 से 228 छोटा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लेके आएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम निकालेंगे तो बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग वर्गमूल के कई अन्य तरीके भी देखते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल वर्गमूल, कैलकुलेशन वाली वर्गमूल है। इसके अलावा और भी तरीके देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर में वर्गमूल के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्गमूल का एक तरीका होता है आपका, इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा जाता है, 16 + 2√15, ये सवाल लिखा है, और ये कहेगा इसका वर्गमूल। इस तरीके के लिखेगा, या तो ऐसे लिख देगा और या तो ऐसे लिखेगा, 16 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करो, इस तरीके का लिखेगा। यानी कि फाइंड द स्क्वायर रूट
16 प्लस 2√5 ये लिखेगा आपको, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोनों तरीके से, अगर डायरेक्ट यहाँ पर रूट लगाता है तो फिर आगे की भाषा लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है, और अगर रूट नहीं लगाता है, वर्गमूल नहीं लगाता है, तो निश्चित तौर पर आगे भाषा भी लिख देगा बड़ी आसानी से। ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो इन सवालों में कुछ किया नहीं जाता है, थोड़ा कॉमन सेंस से मुझे दिमाग लगाना होता है। ये सवाल a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित होते हैं, यानी कि ये जो सवाल होते हैं ये निश्चित तौर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इन दोनों पर आधारित होते हैं, इन दोनों पर आधारित होते हैं। और इन पर ही आधारित होने के बाद हम इनको देखते हैं, इसके बाद में डायरेक्ट आंसर रख देते हैं, और वो हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट आंसर हम कैसे रखते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर रखेंगे, और नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर नहीं रखेंगे। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ से इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से समझना। जैसे दिया हुआ है हमको 16 प्लस 2√15 ये दिया हुआ है। अब जैसे ये सवाल को अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो फिर लंबा हो जाएगा, x मानूँ, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर जाके सॉल्व करूँ जाके, तो फिर लंबा सवाल हो जाएगा, जो कंपटीशन के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर मुझे सवाल को देखना है, आंसर रख देना है। मुझे अगर मैं अगर देखूँ इस सवाल को तो बड़ी आसानी से मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पर √15 + 1 इसका आंसर आना है। आपको लगाना कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका जो मान होता है वो आपको पहले ही पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है फार्मूला। ये आपको पहले ही से पता है, निश्चित तौर पर पहले ही से पता है आपको, ये आपको ध्यान रखना। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसका मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मालूम है, फिर भी इस सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होती है। तो इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद में आगे जितने भी सवाल आएंगे मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा। जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँगा उसी को देखकर उसी के लॉजिक को अप्लाई करेंगे, आंसर डायरेक्ट निकाल के रखेंगे। पहले आप उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि लॉजिक अप्लाई करने से पहले मुझे समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम समझ पाएंगे तो फिर लॉजिक अप्लाई हो पाएगा। ध्यान से देखना है आपको। जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमने लिखा, यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ, देखिएगा सवाल दिया हुआ है, सवाल के स्वरूप को तो हम चेंज कर सकते हैं, सवाल के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सवाल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू जितनी दे रखी है सवाल की वैल्यू उतनी ही रखनी है। ध्यान से आपको देखना है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ 2 यहाँ पर कई गुणनखंड हो सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे √15 √1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और तो देखिएगा मैंने इस गुणनखंड, जैसे मैं तोड़ सकता था 5 या 15, रोक सकता था 5 या 15, इस हिसाब से भी तोड़ सकता था। तो यहाँ पर 15 यहाँ पर 5 या 15 अगर मैं तोड़ता तो 5 3 8 योगफल हो जाता। इस वाले योगफल के हिसाब से मुझे तोड़ना है। जैसे √15 × √1 अगर मैंने कर दिया निश्चित तौर पर, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर 15 1 16, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2ab, अगर मैं ये a मानूंगा ये b मानूंगा तो a स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, इस हिसाब से लिख देंगे हम। ध्यान से देखना है आपको। ये हो जाएगा 15 और 1 16 प्लस 2√15, फिर से वही आ गया हमारा। तो मुझे आगे ज़्यादा नहीं जाना है, अब आप समझ लीजिएगा। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिख देता हूँ √15 प्लस √1 को 1 भी लिख दें तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। जब होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा √15 + 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, फिर मैं डायरेक्ट इसको कैसे लगाऊंगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो हमने समझाने के लिए लगा दिया था आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं इस आंसर को। केवल यहाँ से देखिएगा, मुझे इस हिसाब से गुणनखंड इसके करने हैं कि इनका योग, गुणनखंडों का जो योगफल है, वर्गों का योगफल ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा सीधा सीधा इसके 2 तो 2ab होता, तो 2 तो हम कांस्टेंट छोड़ेंगे। यहाँ पर लिख देंगे √15 × √1। अब इसका वर्ग अगर करेंगे तो योगफल ये हो रहा है, अर्थात सेटिस्फाई हो रहा है। तो a ये हो गया, b ये हो गया, बस आपको क्या करना है √15 + 1, यही हमारा
आंसर आ गया। अब यहाँ से थोड़ा और देखना है आपको, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता तो फिर यहाँ पर माइनस लग जाता, यही हमारा आंसर आ गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन्हीं सवालों की श्रृंखला के साथ मैं नए टॉपिक पर उपस्थित होंगे बहुत जल्द आपके सामने। फिलहाल इतना ही आज के टॉपिक में। नमस्कार।